आप सब जानते हैं कि गोल कितना इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम गोल के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आज का टॉपिक है द पावर ऑफ गोल सेटिंग। नेक्स्ट तो थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। सपोज कि आपको पहाड़ पे जाना है, पहाड़ के टॉप पर जाना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। अगर पहाड़ को चढ़ना है, पहाड़ के टॉप पर जाना है, तो एक तो एनर्जी चाहिए, राइट। और क्या चाहिए होगा, ट्रैक पैंट या शूज या कपड़े। उस हिसाब से हमें कपड़े पहनना पड़ेगा। और इस तरफ लेमन जूस एनर्जी भी चाहिए होगा, राइट। ताकत चाहिए होगी क्योंकि टॉप पे जाना है। लेकिन माय फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहाड़ तो होना चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, पहाड़ चाहिए। अगर पहाड़ ही नहीं होगा तो फिर हम क्या एनर्जी लाएंगे, क्या हमारे एक्साइटमेंट नहीं होगी। तो पहाड़ यानी कि गोल्स। अगर हमारे पास गोल हो गए तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, एक्साइटमेंट लाएंगे, एनर्जी लाएंगे। लेकिन गोल्स ही नहीं हो तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज है, अगर पहाड़ ही ना हो तो क्या करें। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप में से कितने लोगों के गोल सेट है, कितने लोगों ने अपने गोल्स बनाए। प्लीज रेज योर हैंड। ग्रेट, ओके। एक दूसरा क्वेश्चन, अभी कितने लोगों ने गोल्स को लिखा, कहीं पे लिख के रखा कागज पे। वाह, वेरी गुड। तो गोल्स हम बनाते हैं। नेक्स्ट चीज, एक तो होता है माइंड में होता है कि सपोज कि मेरा गोल था कि मुझे वेट गेन करना है अप टू 65 केजी है, तो मैंने माइंड में रखा, कहीं पे लिखा नहीं। एक ये होता है। दूसरा होता है कि हम रिटर्न कहीं पे लिख देते हैं कि इतना वेट मुझे गेन करना है। तो अभी इस दोनों में क्या डिफरेंट है वो हम समझते हैं, एक माइंड में है और रिटर्न में। नेक्स्ट कीजिए। यूनिवर्सिटी आजकल एक थोड़ा ट्रेनिंग है, हमने सुना संसद में भी इसका जिक्र हुआ था। तो वहां पे एक 1979 में सर्वे किया गया है। वो सर्वे था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर सर्वे किया गया और उसमें इसको पूछा गया कितने लोगों के गोल सेट है। तो उसमें से 79%, 84% ऐसे लोग थे जिसका कोई गोल नहीं था। फिर 13% लोग ऐसे थे जिसने गोल रखा था लेकिन सिर्फ माइंड में रखा था, कहीं पे लिखा नहीं था। और 3% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना गोल कहीं कागज पे लिख के रखा था। फिर वही ग्रुप का 10 साल के बाद, यानी कि 10 ईयर के बाद फिर से सर्वे किया गया 1989 में। फिर पाया गया कि 84 लोग जिन्होंने गोल नहीं लिखे थे या जिसका कोई गोल ही नहीं था, उसकी जो इनकम थी वो एवरेज थी। एंड जो 13% थे उसकी जो इनकम थी वो 2x थी, यानी कि जो जिन्होंने गोल नहीं रखा था उनसे 2x, यानी कि 2 गुना ज्यादा थी। और दूसरा, जिन्होंने लिख के रखा था उनकी इनकम 10x, यानी कि जो एवरेज इनकम थी 84 लोगों की, उसकी कंपेयर में 10 गुना उसकी इनकम थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, गोल को लिखना, माइंड में नहीं रखना, लेकिन लिखना इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझते हैं। नेक्स्ट कीजिए। क्योंकि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारे माइंड में लॉट्स ऑफ थॉट्स आते हैं। ये थॉट्स कैसे आते हैं, जो हम जहां पे रहते हैं, जो हम देखते हैं, या तो जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उन हिसाब से हमारे माइंड में थॉट्स क्रिएट होता है। और माइंड उस हिसाब से हमें एनर्जी और आइडिया देती है। तो जैसा आप माइंड को इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा आपको वो आइडिया देगा। इसलिए माइंड जो है वो उस हिसाब से काम करता है। अभी आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करना है। प्लीज रेज योर, आपका जो राइट हैंड है उसको मेरे और आपके फेस के बीच में रखिए। कम ऑन, आपका जो राइट हैंड है उसको मेरे और आपके फेस के बीच में रखना है। अभी आपको हैंड को देखना है। अपने हैंड को देखिए, उंगली को देखिए, लकीर को देखिए, हैंड का कलर देखिए। अभी आपको मुझे देखना है, मुझे देखिए, मेरे सामने देखिए। ओके, फिर से हैंड को देखिए, उंगली देखिए। अब मुझे बताइए कि मैं दिखाई देता हूं अभी जब आप हाथ को देख रहे हो तो मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? नहीं दिखाई दे रहा। वैसे ही जैसे आपका गोल आपके सामने होगा तो उसमें जाहिर जितना भी प्रॉब्लम हो गए वो आपको नहीं दिखाई देंगे। सपोज कि मेरा गोल है कि मेरा सेल्स 2x करना है, डबल करना है, तो मेरे प्रॉब्लम आएगा कि ये इतना प्रॉब्लम है। लेकिन जब गोल सामने होगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्यूशन आएगा। 2x गोल करना है तो मीटिंग डबल कर दो, लर्निंग डबल कर दो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस है कि गोल को लिख के हमारे सामने रखने का इतना बेनिफिट होता है। नेक्स्ट कीजिए। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाउ टू राइट स्मार्ट गोल। तो गोल हम कैसे लिखे, मतलब आपको एक सीट दिया गया है, उसमें भी आपको लिखना इसलिए दिया गया है। तो गोल शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे हम 2 दिन की जर्नी के लिए सपोज गोवा जाते हैं तो कितना स्पेसिफिक होते हैं कि ये ट्रेन पकड़ेंगे, यहाँ इस होटल में रुकेंगे, यहाँ पे साइट सीइंग करेंगे, कितना स्पेसिफिक होता है। तो वैसे हमारा गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर है मेजरेबल,
गोल शुड बी मेजरेबल। जो भी फॉर एग्जांपल मुझे वेट गेन करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि लास्ट एक मंथ में मेरा कितना वेट गेन हुआ था, उस हिसाब से मैं अपना गोल सेट करूंगा। तो गोल शुड बी मेजरेबल। नेक्स्ट अचीवेबल, गोल शुड बी अचीवेबल। ऐसा गोल नहीं लेना है तो इम्पॉसिबल, चैलेंजिंग होना चाहिए लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो गोल शुड बी अचीवेबल। नेक्स्ट रिलेवेंट, कि आपका जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव है या तो आपका बिजनेस का कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसके रिलेटेड आपका गोल होना चाहिए। एंड लास्ट वन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइम बाउंड। जो भी आप गोल रखते हो उसका टाइम आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे वेट कट करना है 65 केजी, तो मैंने टाइम लिखा 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि वो मैंने टाइम लाइन दे दी, डेडलाइन मेरे दिमाग को। तो अभी दिमाग हमारा है ना उसी से आप काम करता है। फॉर एग्जांपल आपको मीटिंग में आना है 7 बजे, तो आपको दिमाग आपको फोर्स देगा कि जाना है भाई, सोना नहीं है। अगर मीटिंग नहीं है तो आराम से उठते हैं, राइट। तो वो टाइम लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना गोल को टाइम नहीं दिया है तो वो आपकी सिर्फ विश है, आप ड्रीम है, वो गोल नहीं है। जैसे आपको अपने गोल को डेट के साथ लिखोगे कि मुझे अपना सेल्स डबल करना है इस डेट तक, तो वो होगा गोल। अदर वो आपकी सिर्फ विश ही है, गोल नहीं है। नेक्स्ट नाउ देखते हैं टाइप्स ऑफ गोल, कितने टाइप्स के गोल है। तो फर्स्ट वन इज बिजनेस गोल। जैसे हम सब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमारा गोल रहता है लाइक हमारा जो टर्नओवर है वो इंक्रीज करना है या नया स्टार्टअप करना है, एक स्टाफ की टीम एक बिल्डअप करनी है। तो ये सब जैसे गोल है वो सब बिजनेस गोल में आते हैं। नेक्स्ट पर्सनल गोल। पर्सनल गोल है कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो भी आता है, लाइक मैं अगर गोल लूं तो एटलीस्ट 10 मिनट रीडिंग करूंगा, या तो फिर कुछ नई हैबिट को डेवलप करना, जो बैड हैबिट है उसको एलिमिनेट करना, नई स्किल सीखना, लाइक कुकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, या तो सेलिंग नहीं आता तो स्किल का गोल आप ले सकते हो इसमें पर्सनल में। आपको लोन फ्री होना है, लोन है तो लोन फ्री होने के भी गोल यहाँ पे आप ले सकते हो, ये पर्सनल गोल में आएगा। नेक्स्ट फैमिली गोल। अक्सर क्या होता है कि हम गोल बनाते हैं लेकिन हम बिजनेस तक नहीं रखते उसको, फैमिली हम उसको कंसिडर नहीं करते गोल्स को, लेकिन हमारे जो बिजनेस और सभी हमारी लाइफ की एक्टिविटी है उसको फैमिली कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो फैमिली में भी आप गोल ले सकते हो, एटलीस्ट मेरे जो फैमिली मेंबर्स है उसके साथ मैं इतना टाइम स्पेंड करूंगा एक वीक में, या तो महीने में एक बार हम आउटिंग पे जाएंगे। जो भी आपका फैमिली का कोई भी मान लो कोई घर का काम है फर्नीचर का, तो उसका भी आप गोल लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट हेल्थ। तो हेल्थ का गोल आप ले सकते हो, लाइक मैं अर्ली मॉर्निंग कितना बजे उठूंगा, या तो मैं मेडिटेशन करूंगा, योगा करूंगा, जिम जाऊंगा। तो एक गोल्स आप यहाँ पे हेल्थ में ले सकते हो। नेक्स्ट सोशल। अभी देखिए हम सब बिजनेस करते हैं लेकिन साथ में कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटी भी साथ में रखते हैं, तो सोशल गोल भी आप यहाँ पर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा सोशल एक्टिविटी करता हूँ तो मैं फ्री में इंग्लिश सिखाता हूँ, तो मैंने गोल लिया कि मैं 50 लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा इस शहर में। दूसरा गोल ये है कि मैं लोकल में अपने जो फ्रेंड एंड फैमिली के अलावा दूसरे 10 लोगों को मैं एनरोल कराऊंगा, तो ये मेरा सोशल गोल है, राइट। तो ऐसे आप सोशल गोल यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है क्रेजी गोल। अब वो इंपॉर्टेंट है क्रेजी गोल, यानी कि सपोज मान लो कि आपके पास सब रिसोर्सेज है, जितने पैसे है सब रिसोर्स आपके हैं, तो आप क्या करना चाहोगे? अगर जो चाहिए वो सब आपके पास है तो आप क्या बनना चाहोगे? वो जो दिमाग में आता है वो लिखना है। देयर इज नो एनी बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है, मेजरेबल है नहीं है, लेकिन आपका जो ड्रीम है अगर आपके पास वो सब आ जाए तो आप क्या बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को कहां लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसे गोल है वो सब आते हैं क्रेजी गोल में। नेक्स्ट कीजिए। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, आफ्टर गोल आपका लिख जाए उसके बाद आपको इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है कि मुझे एक गोल अचीव हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी वो देना होता है। अभी अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ इमेज को इनपुट लेता है, वर्ड को इनपुट नहीं लेता है, इमेज या वीडियो फॉर्म में वो इनपुट लेता है। तो जैसे आप हम देखते हैं कि हम कहीं पे ऑफिस से घर जाते हैं तो हमारा फोर्स कॉल चल रहा है, लेकिन फिर भी हम ऑफिस पे घर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कहां जाना है। वैसे अगर विजुअलाइजेशन करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली हमको अपने गोल की ओर लेके जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।